नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कर दी बड़ी अपील और साफ साफ कहा है कि युवा हो एकजुट तभी मिलेगा न्याय, नहीं तो मोदी सरकार किसी को नहीं देगी न्याय। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गर्ल्स क्या पहनना चाहती है वह खुद तय करे, कोई और नहीं। हिजाब हिस्सेदारी पर एएमयू की लड़कियों के साथ खुलकर बोले राहुल गांधी, जिसको सुन करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव कर्नाटक में तो भाजपा के साथ हो गया खेला, विधायकों ने दे दिया कांग्रेस को वोट, जिसको देख करके भाजपाइयों की उड़ चुकी है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस भर्ती एग्जाम रद्द होने पर राहुल गांधी का पोस्ट, कहा छात्र शक्ति युवा एकता की हुई है बड़ी जीत और साथ रहेंगे तो जीतते रहेंगे, नहीं तो बांटने का काम कर रही है मोदी सरकार। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ही पार्टी में मिली चुनौती और भाजपा ने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की उड़ा दी है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी उभर के बड़े नेता बन रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद इंडिया गठबंधन हर राज्य में मजबूती के साथ उभर रहा है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका देने जा रहा है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। छात्रों का आक्रोश, पेपर लीक के खिलाफ उतरे, न्याय की मांग करने के लिए युवा हो एकजुट, राहुल गांधी ने कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं का जो है वहां पर युवाओं के साथ राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि युवाओं के बीच बढ़ती निराशा और न्याय की यहां पर है मांग। और राहुल गांधी ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि युवाओं को के साथ अन्याय हो रहा है भाजपा राज में और अगर युवाओं को न्याय चाहिए तो एकजुट आए और एकजुट होकर के युवा जो हैं वो अपनी आवाज को बुलंद करे। राहुल गांधी युवाओं के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो भाजपा राज उत्तर प्रदेश में यूपी की जो पुलिस परीक्षा थी वो जो लीक हो गया था, भाजपा राज में इसका कुछ नहीं किया जा रहा था। इसके लिए राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि युवा एकजुट हो, आवाज बुलंद करें। उसके बाद भाजपा के ऊपर प्रेशर पड़ा, उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वैसे ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा जो है वो एकजुट रहें, सिर्फ पेपर लीक मामले में नहीं, अग्निवीर के मामले में भी और लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि एकजुटता में ताकत है और एकजुट होने से सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और युवा जो है वो सत्ता बदल देगी। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। गर्ल्स क्या पहनना चाहती हैं वो खुद तय करे, कोई और नहीं। हिजाब हिस्सेदारी पर एएमयू की लड़कियों के साथ खुलकर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बताया चले कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है। इस दौरान राहुल गांधी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचकर जहां छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं से शिक्षा हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान जब एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर वह भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर के उनकी क्या राय होगी, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मानना है कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वह पहनने का उनका पूरा अधिकार है। यह पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वह क्या पहनना चाहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा राय है कि महिलाएं क्या पहनती हैं यह उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है यह उनका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि किसी और को यह तय करना चाहिए कि आप क्या पहनोगे। इस दौरान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक और बिजनेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से नहीं दिखता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वह ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवार को मौका दे, पार्टी महिलाओं को प्रोत्साहित करे। हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में महिलाओं को जोड़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की फिर भी राजनीति में मौजूदगी दिखती है, वह प्रधान या पार्षद के स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे ऊपर जब विधायक या सांसद की बात आती है तो महिलाएं बहुत कम नजर आती है। ऐसे में महिलाओं को
प्रोत्साहित करना होगा। तो दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं महिलाओं के साथ हूं और महिला राजनीति में आए, कांग्रेस ये चाहती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि महिला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, युवा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आम जनता, महिला, युवा, गरीब, किसान सबकी बात रख रहे हैं और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव कर्नाटक में भाजपा के साथ हो गया खेला, विधायक ने दिया कांग्रेस को वोट। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यूपी के बाद हिमाचल प्रदेश में जहां क्रॉस वोटिंग की खबरें मिल रही हैं, तो वहीं अब कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की अफवाहों पर कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक कहना है कि यह पुष्टि हो गई है कि एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव में भी घोटाले की खबर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा के साथ हो गया है बड़ा खेला और यहाँ पे विधायक ने दिया कांग्रेस को वोट। और यहाँ पर जैसे भाजपा बाकी चुनावों में कर रही थी, वैसे यह भाजपा के साथ खेला होना शुरू हो गया है और अब भाजपा जो है वो दबाव बना रही है विधायकों पे कि आखिर वो विधायक ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भाजपा खुद करती है तो वो सब ठीक होता है, जब कांग्रेस करती है तो इसका नाम घोटालेबाज हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कर्नाटक में भाजपा के साथ हो गया है बड़ा खेला और विधायकों ने दे दिया है कांग्रेस को वोट, और सिर्फ यहाँ पे कर्नाटक में नहीं और राज्यसभा चुनाव में नहीं, इस साल के भीतर ही लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में भी कई भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और मोदी सरकार को रोकने का काम करेंगे। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और आप भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन मजबूत हो, तो इस कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस भर्ती एग्जाम रद्द होने पर राहुल गांधी की पोस्ट चार शक्ति युवा एकता की हुई बड़ी जीत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हुआ गया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर संभल पहुंचते पर यात्रा का स्वागत किया गया था और कार्यकर्ता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत जोर तोड़ से किया था। इसके अलावा उत्साह से नारे भी लगाए गए थे। यात्रा के बीच राहुल ने एक्स पर लिखा कि छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत की वजह यह उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त कर दिया गया था। इससे संदेश साफ है कि सरकार कितनी भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वे जीतेंगे, जो बटेंगे वो मोदी सरकार द्वारा कुचल दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है, यात्रा के बीच, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच उन्होंने कहा है कि जो एक साथ आएंगे, जो एक साथ जुड़ेंगे वो तो जीतेंगे, जो आपस में बढ़ जाएंगे उन लोगों को कुचल दिया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार किसी की सुनती नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक साथ आने पर ही मोदी सरकार की नींद को तोड़ा जा सकता है और आम जनता अपनी बात रख सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसान एक साथ आ रहे हैं, युवा एक साथ आ जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में जो है वो सत्ता परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि पूंजीवादी लोगों की सरकार चल रही है और इस देश में आम जनता की सरकार लाना जरूरी है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ही पार्टी में मिले चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बताया चलें कि मध्य प्रदेश की सियासत में महाराजा के नाम से जाने जाने वाले दिग्गज भाजपा नेता और केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से अपने ही गढ़ में अपनी ही पार्टी के अंदर खुली चुनौती मिल गई है। चुनौती भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जब सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतरने की संभावना तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के रूप में पहचानी जाती है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भाजपा इस बार केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती मैदान में उतार सकती है। गौरतलब है कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के रूप में पहचानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को अपने गढ़ में ही अपने ही शिवपाल साला केपी यादव के हाथों हार का
सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही पार्टी से मिली खुली चुनौती है और यहाँ पर लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मधुबनी पहुंचे तेजस्वी की यात्रा में दिखी भारी भीड़, बोले भाजपा को भगाना है और पूरे देश को बचाना है। जी हां दोस्तों, आपको बताया चले कि जन विश्वास यात्रा पर मधुबनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नेता कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष लोगों का अभिवादन करते हुए संबोधित किया। शहर के सहुआ चौक व कोतवाली चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है, बिहार को विकास की नई मंजिल तक पहुंचाना है। बिहार की महागठबंधन सरकार लोगों को रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाने ही लगी थी कि इसी बीच भाजपा ने साजिश कर बिहार के विकास को बाधित कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ तेजस्वी यादव ने बोला कि हम रिकॉर्ड बनाने वाले थे रोजगार देने का बिहार में, लेकिन बिहार में भाजपा ने साजिश रचा और गठबंधन को ही तोड़ दिया और पलटू राम को वापस बुला करके सारे काम को रोक दिया। दोस्तों आपको भी लगता है कि बिहार की तरक्की होने लग गई थी जब तेजस्वी यादव काम कर रहे थे, लेकिन जैसा ही पलटू राम काम करने लग गए नीतीश कुमार, वैसे ही भाजपा ने जो है वो उनको वापस खींच लिया या कहें कि डरा के वापस ले लिया, जिसके कारण बिहार का विकास वापस रोक गया। दोस्तों आपको भी लगता है कि बिहार का विकास रोकने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है और आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन इसका जवाब देगी और लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका, क्योंकि तेजस्वी यादव की बिहार में जो यात्रा निकाल रहे हैं विश्वास यात्रा, उसमें भारी भीड़ जमा हो रही है, जिसको देख करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। क्रॉस कटिंग के चक्कर में सेना भर्ती प्रक्रिया से हो रहा खिलवाड़, सचिन पायलट ने पेंशन और ग्रेजुटी को लेकर उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चले कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्रॉस कटिंग के नाम पर सेना में भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मूल रूप से उन लोगों के भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है जो 4 साल की सेवा के बाद कम उम्र में रिटायर होते हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा और 11 लाख रुपए की ग्रेजुटी का आधा हिस्सा उनके वेतन से काटा जा रहा है। इसलिए क्रॉस कटिंग में कटौती के नाम पर हम अपने सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया में खिलवाड़ कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और कड़ी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में बेहतरीन लड़ाकू बलों में से एक हैं। हमारी सेना और सुरक्षा बल किसी से पीछे नहीं है, लेकिन उनकी वीरता, ताकत, राष्ट्र के प्रति समर्पण को आने वाली पीढ़ियों के लिए और सम्मान दिए जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी में ऐसा किया है और हम इसका विरोध करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। सचिन पायलट ने कहा कि इस पूरे मामले को सरकार ने गलत तरीके से डील किया है। उन्होंने कहा कि जो सेना में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं उन्हें भी अग्निपथ स्कीम को लेकर के आपत्ति जताई है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन सभी नौजवानों के साथ है जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं और वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने क्रॉस कटिंग के चक्कर में सेना भर्ती प्रक्रिया में हो रहा है खिलवाड़ और यहाँ पे अग्निवीर को लेकर के सचिन पायलट ने मोदी सरकार की उड़ा दी नींद और साफ साफ कहा है कि क्रॉस कटिंग के चक्कर में सेनाओं के सशस्त्र बलों के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अग्निवीर को खत्म करेंगे, पुरानी प्रक्रिया होगी लागू, अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी आने पर अग्निपथ योजना को समाप्त करने का ऐलान किया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से सोमवार को कहा गया है कि सशस्त्र सेवाओं में भर्ती के लिए पुरानी प्रक्रिया लागू होगी। कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर के भाजपा शासित केंद्र सरकार पर आज चौतरफा हमला करने नजर आए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह योजना युवाओं के साथ अन्याय है, इसलिए इसे वापस लेकर सेना में भर्ती की परीक्षा पास कर चुके 2 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट ने अग्निवीर के विरुद्ध आज से पार्टी के अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी योजना से पीड़ित युवाओं के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और जो लोग इस अभियान में पार्टी के साथ हैं वह मिस कॉल इस नंबर पर दें और पीड़ित युवाओं के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराएं। सचिन पायलट ने कहा, देश में करीब 2 लाख युवाएं हैं और जिन्हें चयनित किया गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। सरकार G20 जैसे आयोजित प्रधानमंत्री के विमान, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट और उसके प्रचार पर करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन केवल पैसे बचाने के लिए सेना की भर्ती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। हमारा आग्रह है कि जिन युवाओं को चयनित किया गया था उन्हें नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी युवाओं के साथ खड़ी है जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मन में देशभक्ति और सेवा की भावना के लिए देश भर के लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं। ठंडी, गर्मी हो या बरसात, सुबह तड़के उठकर दौड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? आखिर सरकार उनको रोजगार दे क्यों नहीं रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर अग्निवीर को खत्म करने और पुरानी प्रक्रिया होगी लागू। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, जिसको सुन करके लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि अग्निवीर में जितने भी युवा हैं वो भाजपा का साथ नहीं देंगे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा, पूछे कई सवाल, सर्वे को बताया मोदी सरकार का चुनावी स्टंट। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि देश में 10 साल सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण कराया है। सर्वेक्षण के जरिए सरकार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में सब कुछ ट्रैक पर है और चमकदार है, लेकिन इस सर्वेक्षण पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक एक करके कई चीजों पर रोशनी डालते हुए मोदी सरकार से सवाल के शासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, 10 साल की गहन निद्रा में खर्राटे लेने के बाद आखिरकार मोदी सरकार जनता के खर्च और आमदनी पर एक चुनाव से प्रेरित सर्वे लाई है। सर्वे में मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का नाकाम कोशिश की है। सर्वे सवाल खड़े करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर देश में सब कुछ इतना चमकदार है जैसे इस घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में दर्शाया जा रहा है, तो ग्रामीण भारत के सबसे गरीब 5% करीब 7 करोड़ लोग रोजगार केवल 46 ही खर्च क्यों करते हैं? क्या सबसे गरीब 5% परिवार को सबसे कम केवल 68 रुपए प्रति माह का ही लाभ सरकार योजना से मिला? बाकी का लाभ क्या पूंजीपति को मिला? क्योंकि मासिक आमदनी ग्रामीण भारत की औसत आमदनी से कम क्यों है? क्यों ग्रामीण परिवार का ईंधन पर खर्च केवल 1.5% ही घटा, जबकि मोदी सरकार उज्ज्वला योजना की सफलता का ढिंडोरा पीटती है? तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिए सवाल खड़े और साफ साफ कहा है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर मोदी सरकार से पूछ लिए हैं बड़े बड़े सवाल और घेरते हुए कहा है कि यह सर्वेक्षण है या चुनावी स्टंट। लेकिन जनता आप सब समझ चुकी है, लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को वोट देने नहीं जा रही है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और भाजपा कोई काम नहीं कर रही है आम जनता के लिए, सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए कर रही है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमलावर हुए कमलनाथ का सरकारी खर्च राजनीतिक कार्यक्रम पर कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर एक बार फिर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार 2 महीने में 70,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि अपने झूठे प्रचार के लिए सरकारी खजानों के पैसे को लुटा रही है। दरअसल कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डॉक्टर मोहन यादव सरकार को कर्ज लेने पर घेरा है। उन्होंने कर्ज के दलदल में शिवराज सरकार से भी तेजी से ले रही है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। कमलनाथ ने दावा किया कि इस तरह आपने करीब 2 महीने के कार्यकाल में ही नई सरकार ने 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। उनका कहना है कि पिछली सरकार पहले ही प्रदेश के ऊपर 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़ चुकी है। भाजपा को घेरते हुए कमलनाथ ने कहा कि
हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। जो पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होता है वह प्रदेश की तरक्की में इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए यह कर्ज नहीं ले रही है, बल्कि अपने झूठे प्रचार और सरकारी खर्च पर राजनीतिक कार्यक्रम कराने के लिए यह पैसा बर्बाद कर रही है। यह मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ कर रही है धोखा? और यहाँ पे साफ साफ कमलनाथ ने बोल दिया है कि कर्ज तो ले रही है सरकार, लेकिन अपने राजनीतिक के लाभ उठाने के लिए। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका और आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।